हेलो कुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ माई सीक्रेट माफिया डायरी ऑब्सेस्ड टू मी का पार्ट 20। एंड आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। तो स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना। और जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ वो भी मुझे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी स्टोरी को कितना ज़्यादा लाइक कर रहे हो। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। जैसा कि हमने पार्ट 19 में देखा था, तेहंग के जाने के बाद जंगकोक अपने बेबी के पास चला जाता है और उसे देखने लग जाता है और बोलता है, माय बेबी तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हो सोते हुए। तुम कब उठोगी? बिकॉज तुम्हारे डैडा बहुत वेट कर रहे हैं तुम्हारे जगने का, ताकि तुमसे बात कर पाए। फिर जंगकोक ऐसा बोलकर कहता है, अब तुम उठ भी जाओ, कितना सोती हो तुम। फिर जंगकोक अपने बेबी को फोरहेड चेक करता है तो बोलता है, थैंक गॉड तुम्हें फीवर नहीं है, मैंने तो सोचा तुम्हें फीवर है। तभी बेबी अपनी आइज़ ओपन करती है और जंगकोक के हैंडसम फेस को देखकर वो स्माइल करती है, जिसे देखकर जंगकोक भी एक स्माइल देता है और बोलता है, तुम आखिरकार उठ ही गई, बिकॉज मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था। अब चलो मैं तुम्हें फ्रेश करवा देता हूँ। आई डोंट नो कि तुम्हारे अप्पा ने फ्रेश करवाया होगा कि नहीं। फिर वो अपने बेबी को अपने आर्म्स में लेता है और वॉशरूम की तरफ लेकर चला जाता है। फिर अपने बेबी को फ्रेश और क्लीन कर कर लाता है और उसके क्लॉथ्स भी चेंज कर देता है और बोलता है, तुम वेट करो यहाँ पर, मैं अभी तुम्हारे लिए मिल्क लेकर आता हूँ। फिर जंगकोक जल्दी से जाता है और अपने बेबी के लिए मिल्क रेडी करता है और मिल्क लेकर आता है। और उसकी बेबी अब रोने ही वाली थी, बिकॉज जंगकोक उसे जो छोड़कर चला गया था। तो जंगकोक जब आता है और अपने बेबीज़ की रेड आइज़ देखता है तो बोलता है, ओ माय गॉड, व्हाई आर यू क्राइंग माय बेबी? तुम क्यों रो रही हो? देखो डैडा है यहाँ पर, डैडा कहीं नहीं जा रहे हैं। फिर उसके बाद जंगकोक अपने बेबी को अपने आर्म्स में लेता है और उसे फीड कराने लग जाता है। जब बेबी फीड कर लेती है तो जंगकोक को मतलब एक किसी करना चाहती थी उसके चीक पर, बट जंगकोक समझ नहीं पा रहा था। तो बेबी फिर उठने की कोशिश करती है बट उठ नहीं पाती। तो जंगकोक बोलता है, क्या हुआ मेरी बेबी को? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो फिर बेबी कैसे भी करके वो उठती है जंगकोक का हैंड होल्ड करके और जंगकोक के चिक पर एक सॉफ्टली सा किस करती है, जिसे देखकर जंगकोक शॉक होता है। बोलता है, हाँ ये क्या था? मेरी बेबी ने अभी मुझे किस किया? सीरियसली? ओह माय गॉड, मेरी बेबी अभी कितनी ज़्यादा छोटी है और सच में मेरी बेबी ने मुझे किस किया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। फिर बेबी स्माइल करती है जंगकोक के ये सब बातें सुनकर। तो जंगकोक होता है, यू नॉटी बेबी, तुम बिल्कुल अपने मॉम पर गए हो ना। तो बेबी और भी ज़्यादा स्माइल करने लग जाती है। तो जंगकोक अपने बेबी से बहुत देर तक बात करता है, बहुत देर तक, वहाँ यहाँ तक कि उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया अपनी बेबी से बात करने के चक्कर में। फिर जंगकोक लंच में कॉल करता है तो आई मीन तेहंग लंच में कॉल करता है तो जंगकोक रिसीव करता है जल्दी से जाकर। और फिर तेहंग बोलता है, हेलो। तो जंग बोलता है, फिर तेहंग बोलता है, बेबी क्या जग गई? तो जंग बोलता है, हाँ वो जग गई एंड उसने फीड भी कर लिया है और वो अब रेस्ट कर रही है। तो तेहंग बोलता है, ओके, तुम कैसे हो वैसे? अभी तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो जंगको बोलता है, क्या उस दिन नोटिस भी किया था कि मेरी क्या हालत है जो आप पूछ रहे हो? ऐसा मतलब जंगकोक मन में सोचता है। फिर तेंग बोलता है, हाँ मैं तो ठीक ही हूँ, मुझे क्या होना था, मैं तो हमेशा से ही ठीक रहता हूँ और तुम्हारे लिए तो हमेशा। तो तेंग ये सुनकर थोड़ा सैड फील करता है, बिकॉज तेंग ने उस दिन सच में नोटिस किया था जो जंगकोक ने बोला था। बट तेंग ने फिर भी जंगकोक को उस दिन ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बोल दिया था। लेकिन उसके बाद जंगकोक मतलब उसके बाद तेंग खुद रिग्रेट कर रहा था, बिकॉज जब जंगकोक के हैंड पर तेंग ने देखा था तो जंगकोक के हैंड पर ऑयल लग गया था और उसके हैंड जल गए थे। ये देखकर तेंग को बहुत ज़्यादा सैड फील होता है, बट वो कुछ नहीं बोलता है, बिकॉज वो एक जंगकोक को पनिश देना चाहता था इसलिए। फिर
जंको बोलता है तुमने लंच कर लिया थे? तो ते बोलता है हाँ मैंने कर लिया, तुमने कर लिया? तो जंकुक ते से झूठ बोल देता है, बोलता है हाँ मैंने भी कर लिया लंच। ओके ठीक है, मैं अब कॉल रखता हूँ, मुझे रेस्ट करना है। फिर तेयंग बोलता है ओके ठीक है। फिर जंकुक रेस्ट करने चला जाता है, बट वो अपने बेबी के पास ही जाता है बिकॉज उसे कहीं और तो नींद आनी नहीं थी, इसलिए वो अपने बेबी के पास चला जाता है और अपने बेबी को अपने पास होल्ड करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लग जाता है। और अदर साइड ते बस ये सोच रहा था कि जंकुक मतलब सच में 7 मंथ से अब बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है तेहंग को मनाने के, बट तेहंग ने अभी तक चांस नहीं दिया था। तो तेहंग सोच रहा था कि जंकुक को हक करने का परमिशन तो दे ही सकता है। और फिर इसके बाद तेहंग बोलता है ये ठीक है, मुझे उसे हक करने की तो परमिशन देनी ही चाहिए बिकॉज़ इतने मंथ से वो मेरा ख्याल रख रहा है, मेरे बेबी का ख्याल रख रहा है और मेरी हर बात सुन रहा है, तो इतना तो हक बनता है उसका। ऐसा बोलकर तेहंग अपना लंच कर लेता है और अपने वर्क पर फिर से फोकस करने लगता है। इवनिंग के टाइम जंकुक के पास युंगी का कॉल आता है। जब जंकुक कॉलर आईडी देखता है तो बोलता है कि युंगी ने इस समय कॉल क्यों किया, क्या हुआ होगा, कंपनी में सब ठीक तो होगा ना, और घर में सब ठीक तो होगा ना। ओ माय गॉड, मॉम डैड, मैं तो भूल ही गया था मॉम डैड के बारे में। शिट, 7 मंथ से मैंने उन लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं किया है। ओ माय गॉड, पता नहीं मॉम डैड कितने ज़्यादा टेंशन में होंगे। फिर जल्दी से जंकुक कॉल रिसीव करता है और बोलता है हेलो युंगी। तो युंगी बोलता है जंकुक तुम कैसे इंसान हो, मतलब तेहंग के पास चले गए, कम से कम एक बार कॉल तो कर देते और कांटेक्ट तो कर लेते हमारे साथ। तो जंकुक बोलता है आई एम सॉरी, एक्चुअली तेहंग को मनाने में इतना टाइम लग गया कि मैं भूल ही गया था कॉल करना। वैसे मॉम डैड कैसे हैं मेरे? तो युंगी बोलता है अंकल आंटी तो ठीक है, बट तुम्हें एक बार उनके पास कॉल कर लेना चाहिए बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे थे। तो जंकुक बोलता है ओके थैंक्स, मैं कर लूँगा। फिर जंकुक जल्दी से युंगी का कॉल कट करके अपने डैड के पास कॉल करता है। जब मिस्टर जॉन कॉल रिसीव करते हैं तो बोलता है जंकुक हेलो डैड। फिर जंकुक के डैड बोलते हैं मैं हूँ। फिर जंकुक बोलता है क्या आप अभी भी मेरे से गुस्सा हो? आई एम सॉरी डैड, आई नो मैंने गलती की है, बट अभी तक गुस्सा क्यों हो डैड, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो आप। फिर मिस्टर जन बोलते हैं डोंट वरी बेबी, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस थोड़ी देर के लिए ही गुस्सा हो सकता हूँ बिकॉज तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, तुम इनोसेंट्स की जान नहीं ले रहे थे, तुम बस बुरे लोगों को पनिश कर रहे थे और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे माफिया होने पर। फिर मिसेस जॉन फ़ोन लेते हुए काफ़ी वरी टोन में पूछती है बेबी तुम ठीक तो हो ना बच्चा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम हमारे साथ कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे थे बच्चा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना, तुम सच में ठीक हो ना? तो जंकुक बोलता है ओह मॉम डोंट वरी आई एम ओके। एंड आपको पता है मेरा और तेहंग का एक ना बेबी गर्ल है। तो मिसेस जॉन बोलती है सच में, मतलब हम ग्रैंड पेरेंट्स बन चुके हैं? तो जंकुक बोलता है यस मॉम, आप लोग ग्रैंड पेरेंट्स बन चुके हो। तो मिसेस जॉन बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती है बेबी कितने मंथ की है? तो जंकुक बोलता है बेबी अब शायद 7 मंथ की है। तो ये सुनकर मतलब मिसेस जॉन बोलती है ओह माय गॉड, यू नो मैं अपने बेबी को मैं देखने के लिए अब बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती, मैं अब आ रही हूँ। तो जो बोलता है नो मॉम मत आइए, मैं सत्य को आपके पास खुद लेकर आ जाऊँगा, आप मत यहाँ पर आना ओके। तो मिसेस जॉन बोलती है कब आओगे तुम? तो जंकुक बोलता है बहुत जल्दी आ जाएंगे, आप टेंशन मत लें और टाइम टू टाइम आप अपना मेडिसिन लेना और जितना हो सके अपना ख्याल रखना ओके। तो मिसेस जॉन बोलती है हाँ ओके ठीक है। फिर जंकुक कॉल कट कर देता है। फिर जंकुक तेहंग का वेट कर रहा था और उसने डिनर भी बना दिया था तेहंग के लिए। फिर जब जंकुक सुनता है तेहंग के कॉल की वॉइस तो बोलता है थैंक गॉड तुम जल्दी आ गए बिकॉज मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, बट क्या करूँ, मैं तो तुम्हें हक भी नहीं कर सकता, मिस करने का फ़ायदा ही क्या मेरा। फिर जब तेहंग डोर बेल रिंग करता है तो जंकुक जाकर डोर ओपन कर लेता है। तो
त्यांग बोलता है ओह तो तुम यहीं पर हो क्या, मेरा वेट कर रहे थे तुम? तो त्यांग बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ से बेबी के रूम में जा रहा था इसीलिए। फिर त्यांग बोलता है ओके ठीक है। फिर त्यांग बोलता है ओके तुम जाओ जल्दी से शावर लेकर आ जाओ और मैं तुम्हारे लिए डिनर लगा देता हूँ। फिर त्यांग बोलता है बेबी सो गई? तो त्यांग बोलता है हाँ बेबी सो गई है, तुम जाओ। फिर इसके बाद त्यांग चला जाता है शावर के लिए और इधर जंगकुक त्यांग के खाने को गर्म कर रहा था बिकॉज़ वो ठंडा हो गया था इसलिए। फिर जंगकुक जब खाने को गर्म कर लेता है तो बोलता है अब जल्दी आ जाओ, कितना लेट करते हो तुम। फिर जब त्यांग नीचे आता है तो बोलता है तुमने क्या डिनर कर लिया? तो जंगकुक बोलता है हाँ मैंने कर लिया, तुम रह गए थे इसलिए तुम्हारे लिए जगह था मैं। फिर त्यांग डिनर कर लेता है और जब जंगकुक जाने ही वाला था तो त्यांग बोलता है एक मिनट जंगकुक रुको, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। तो जंगकुक बोलता है हाँ बोलो ते क्या बात है, तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? तो त्यांग बोलता है नहीं मुझे और कुछ तो नहीं चाहिए बट तुमसे एक क्वेश्चन है। तो जंगकुक बोलता है हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है? तो त्यांग बोलता है क्या तुम मुझे हक करना मिस नहीं करते? तो जंगकुक ये सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है क्या बोल रहे हो तुम? तो त्यांग बोलता है हाँ मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ क्या तुम मुझे हक करना मिस नहीं करते? तो जंगकुक मतलब अपने लो वॉइस में बोलता है हक करना, तुम्हें हक करने का मन तो बहुत करता है बट क्या करूँ, तुमने ही तो मना कर रखा है ना कि मैं तुम्हें टच तक ना करूँ, और इसके लिए ऑलरेडी मैं 2 बार स्लैप खा चुका हूँ ते, अब और नहीं। सो इसलिए मैं जितना हो सके इसको भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। जब त्यांग सुनता है कि जंगकुक ये सब भूलने की कोशिश कर रहा है तो त्यांग को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है बिकॉज़ उसने सोचा था कि वो मतलब जंगकुक उसको हमेशा याद रखेगा। बट त्यांग ने ये सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। फिर त्यांग बोलता है ओके ठीक है, मैं तुम्हें आज से अपने आप को हक करने दूँगा। तो जंगकुक ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है व्हाट, लाइक सीरियसली तुम मुझे हक करने दोगे? क्या सुन रहा हूँ मैं सच ये? तो त्यांग बोलता है ऑब्वियसली तुम ये सुन रहे हो बिकॉज़ मैं ये बोल रहा हूँ। फिर जंगकुक बोलता है बट तुमने ये ऐसा क्यों सोचा कि तुम मुझे हक करने दोगे? तो त्यांग बोलता है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो मुझे मनाने के लिए, तो तुम्हारा इतना हक तो बनता ही है कि तुम मुझे हक कर सको। तो जंगकुक बोलता है ओह ओके इट्स ग्रेट, मुझे नहीं पता था। फिर त्यांग बोलता है हाँ क्यों नहीं, और फिर त्यांग बोलता है तुम चाहो तो हमारे रूम में भी आ सकते हो सोने के लिए मेरे साथ। तो बोलता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसी रूम में ठीक हूँ। फिर त्यांग बोलता है ओके ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। और फिर जब त्यांग जाने ही वाला था तो जंगकुक बोलता है तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं बस यहाँ पर कुछ मंथ्स के लिए और हूँ, फिर मैं तुम्हें फ्री कर दूँगा, सो डोंट वरी। फिर तुम अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय करना और तुम्हें परेशान करने के लिए भी कोई नहीं होगा। तो त्यांग ये सुनकर अपनी जगह पर एकदम मतलब ठहर सा जाता है, फ्रीज हो जाता है एकदम, और वो मतलब सोचने लग जाता है कि जंगकुक ने अभी क्या बोला। मतलब जंगकुक ने अभी ये बोला कि जंगकुक उसे जल्दी से जल्दी छोड़कर जाएगा। त्यांग मतलब जंगकुक की तरफ देखना चाहता था बट वो नहीं देखता है, वो सीधे अपने रूम में चला जाता है और वो बोलता है कि जंगकुक ने अभी ये जो बोला ये क्या सच है? क्या वो मुझे दोबारा छोड़कर चला जाएगा या फिर वो मजाक कर रहा था? नहीं वो मुझे कैसे छोड़ सकता है? नहीं वो मुझे नहीं छोड़ सकता बिकॉज़ वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आई नो मुझे पता है। फिर उसके बाद त्यांग ये बोलकर अपने आप को बहुत ज़्यादा दिलासा देने लग जाता है बट उसके माइंड से ये बात बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। वो बस ये सोच रहा था कि आखिर जंगकुक ने ऐसा क्यों बोला, किस लिए बोला, और जंगकुक तो खुद चाहता है त्यांग के पास रहना, तो ऐसा कैसे बोल सकता है जंगकुक? फिर त्यांग बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
जंगकुक मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, वो मुझे कभी नहीं छोड़ कर जाएगा। ऐसे सोचते सोचते त्यांग सो जाता है, बट जंगकुक अभी तक नहीं सोया था बिकॉज उसे लग रहा था कि त्यांग जगा होगा। तो वो त्यांग के रूम में धीरे धीरे जाता है और डोर ओपन करके देखता है तो त्यांग सो गया था अपने बेबी को हग करके। तो जंगकुक के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और बोलता है, बेबी बॉय, हाँ, तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हें इतना ईज़िली छोड़ दूँगा? ये तो बस मेरा एक छोटा सा गेम है तुम्हें सिर्फ पाने के लिए, और तुम्हें पाने के लिए मुझे अपने आप को हर्ट भी करना पड़ा तो वो भी करूँगा बिकॉज तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे। तुम मेरी इतनी बैड हैबिट बन चुके हो ना कि मैं क्या बताऊँ। और तुम्हें नहीं पता, तुम जो सोच रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा, जो मैंने बोला, नो वे बेबी बॉय। बेशक से मैं कितना ही वीक क्यों ना पड़ जाऊँ, लेकिन तुम रहोगे तो सिर्फ जॉन जंगकुक के, और तुम किसी और के हो नहीं सकते बिकॉज जब तक जॉन जंगकुक है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बोलकर जंगकुक के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो त्यांग के पास जाकर उसे हग करके सो जाता है। बट त्यांग जब अपने वेस्ट के अराउंड किसी का हैंड फील करता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो जंगकुक था और वो बोलता है कि देख लो, अभी बोल रहा था कि कोई ज़रूरत नहीं है बट मौका मिला तो आकर हक भी कर लिया। फिर त्यांग को वही वाली बात याद आ जाती है जो कि जंगकुक ने बोला था उसे। फिर त्यांग को दोबारा नींद नहीं आती है, वो बस रात भर यही सोचता रह जाता है कि क्या जंगकुक सच में उसे छोड़ के चला जाएगा जैसा कि उसने बोला। बट त्यांग जब बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है जंगकुक नाटक कर रहा है, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सका था और मैं नहीं जाने दूंगा उसे। कुछ भी हो, कोई भी गलतफहमी क्यों ना हो, मैं उसे अब नहीं छोड़ सकता। हाँ, मैं उसको अब एक चांस तो दूंगा ही ताकि वो हमेशा मेरे पास रहे, हमेशा हमेशा के लिए। अब वो चाहे माफिया हो चाहे कुछ भी हो, उसने मेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया, बट मैं अब और इसे इग्नोर नहीं कर सकता। ऐसा बोलकर त्यांग भी जंगकुक के पास ही उसके आर्म्स में सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक त्यांग के जगने से पहले ही उस रूम से निकल जाता है और त्यांग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है। वो ब्रेकफास्ट रेडी करके सीधा अपने रूम में चला जाता है। फिर उसके बाद त्यांग रेडी होता है और जब वो नीचे आता है तो फिर से जंगकुक उसके पास नहीं था और ब्रेकफास्ट रेडी था। तो त्यांग बोलता है, आजकल इससे हो क्या गया है, मतलब अब वो ना ही मेरे पास रहता है ना ही मुझसे ज़्यादा बात करता है, और जो उसने कल रात को बोला वो मेरे माइंड में अभी तक चल रहा है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे उसको बोलूँ कि वो मेरे पास रह जाए। एक तरफ मैं चाहता हूँ कि वो ना रहे और एक तरफ चाहता हूँ कि वो मुझे छोड़कर भी ना जाए। वाई, मैं अपने माइंड को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जंगकुक, तुमने मुझे पागल कर दिया है, बिल्कुल पागल। कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया है मेरे साथ? तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुमको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, शायद इसलिए है ना। फिर ऐसा बोलकर त्यांग जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करता है और कंपनी के लिए निकल जाता है। कंपनी में जाने के बाद त्यांग अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जल्दी से फाइल्स लेकर आओ, जो भी काम है जल्दी जल्दी बताओ बिकॉज मुझे आज घर पर जल्दी जाना है। तो ये देखकर त्यांग का असिस्टेंट बोलता है, सर बट आप आज जल्दी नहीं जा सकते। तो त्यांग बोलता है, व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मैं नहीं जा सकता? तुम यहाँ के सीईओ हो कि मैं? तो मतलब त्यांग का असिस्टेंट बोलता है, सर आई नो कि आप अब यहाँ के सीईओ हैं, बट आप यहाँ के सीईओ हैं तो आपको सारी मीटिंग्स भी अटेंड करनी होगी, जैसे कि हमारे बॉस मिस्टर जॉन करते थे। मतलब जंगकुक की जो कंपनी थी वो अब
तेहंग रन कर रहा था, वो भी अपने माइंड से, बिना कोई इनलीगल काम करे। फिर तेहंग बोलता है, कैसी मीटिंग, जल्दी बताओ। फिर उसका असिस्टेंट बोलता है, इवनिंग के 5 बजे आपकी एक मीटिंग है, जिसे आप अटेंड कर लेते हैं तो शायद आपके कंपनी के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो तेहंग बोलता है, वो तो जब पता चलेगा जब मीटिंग होगा। ओके, उन लोगों को बोल दो मैं मीटिंग करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो बोलता है, ओके सर, और फिर उसके बाद वो चला जाता है। फिर तेहंग अपने कैबिन में आकर अपने आप से बात करने लग जाता है और बोलता है, सच में ये कंपनी संभालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। काश मैं घर में होता है तो अच्छा रहता। जंगकुक तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है घर में रहकर, और मैं यहाँ पर, ओ गॉड, क्या है ये सब। फिर तेहंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और बोलता है, क्यों ना मैं जंगकुक को आज कंपनी में ही बुला लूँ, लंच मंगवा लूँ, और बेबी के साथ वो भी। और ऐसा बोलकर तेहंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, बिकॉज वो सच में जंगकुक को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, बहुत ज़्यादा बैडली मिस कर रहा था जंगकुक को। तो तेहंग जल्दी से जंगकुक के पास कॉल करता है, तो जंगकुक कॉल अटेंड कर लेता है और बोलता है, हाँ हेलो। तो तेहंग बोलता है, हाँ जंगकुक, वो एक्चुअली मैं ये बोल रहा था, आज कंपनी में मीटिंग है तो मैं लंच में नहीं आ सकता। तो जंगकुक बोलता है, हाँ तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तो तेहंग बोलता है, नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या तुम मेरे लिए लंच लेकर आ सकते हो? तो जंगकुक बोलता है, हाँ बट मैं कैसे आ सकता हूँ, बिकॉज हमारी एक चाइल्ड है, तो मैं उसे कैसे छोड़ कर आ सकता हूँ। तो तेहंग बोलता है, मैं उसे छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम हमारी बेबी गर्ल को भी साथ लेकर आ जाना। तो जंगकुक बोलता है, यू आर श्योर? तो तेहंग बोलता है, ऑफ कोर्स आई एम श्योर, तुम हमारी बेबी को लेकर आ जाना, ओके। तो जंगकुक बोलता है, ओके ठीक है। फिर उसके बाद जंगकुक लंच रेडी करने के लिए चला जाता है, बिकॉज उसे पहले से ही लंच रेडी करना पड़ेगा तेहंग की कंपनी में जाने के लिए। फिर जंगकुक लंच रेडी करता है और अपने बेबी को रेडी करता है, फिर अपने आप को रेडी करता है। फिर उसके बाद लंच पैक करके वो तेहंग के कंपनी यानी जंगकुक अपनी कंपनी की तरफ चल जाता है। जब वो कंपनी के पास पहुंचता है और जब वो डोर ओपन करता है कार का, तो सभी एम्प्लॉयज़ देखकर शॉक हो जाते, और ख़ास करके गार्ड्स ये देखकर शॉक हो जाते कि एक था जॉन जंगकुक, माफिया किंग था जॉन जंगकुक, उसके हैंड में एक बेबी है, लाइक सीरियसली। और उसके क्लोथ्स देखकर तो और भी ज़्यादा शॉक थे, बिकॉज जंगकुक जहाँ ब्लैक कलर पहनने वाला इंसान, वो इतने ज़्यादा डैशिंग कपड़े पहन रहा था, मतलब नॉर्मल क्लोथ्स वैसे वेयर कर रहा था। ये देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते, बट जंगकुक किसी की केयर ना करते हुए वो सीधा तेहंग के केबिन की तरफ चला जाता है। और फिर तेहंग के केबिन पर नॉक करता है, तो तेहंग बोलता है, अंदर आ जाओ। फिर जंगकुक अंदर जाता है और बोलता है, दे तुम्हारा लंच। फिर तेहंग बोलता है, ओह तुम आ गए जंगकुक, थैंक गॉड तुम आ गए, मैंने तो सोचा तुम आओगे ही नहीं। तो जंगकुक बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तो आना ही था। फिर उसके बाद तेहंग बोलता है, हाँ ठीक है, शिट पे बैठ जाओ और मेरी बेबी को मेरे पास दो। तो जंगकुक बोलता है, बट तुम्हें काम होगा ना ते, इट्स ओके मैं संभाल लूँगा, डोंट वरी। तो तेहंग बोलता है, तुम मेरी बात सुन के चलोगे, मैं तुम्हारी बात नहीं, ओके अंडरस्टैंड द जंगकुक। तो जंगकुक बोलता है, हाँ ओके ठीक है। फिर जंगकुक अपने बेबी गर्ल को तेहंग के पास दे देता है। तो तेहंग अपनी बेबी गर्ल से बात करने लग जाता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश होता है, बट वो शो नहीं करता, वो बस अपने फेस पर एक सैडनेस इमोजी रखा हुआ